आरएसएस चीफ मोहन भागवत 3 देशों के दौरे पर आज जाने वाले हैं। 29 तारीख को वो न्यूयॉर्क में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा 2 और देश उसमें शामिल हैं जिसका वो दौरा कर रहे हैं। वो अमेरिका के अलावा कनाडा और ब्रिटेन का दौरा भी करेंगे। 25 अगस्त से उनकी ये यात्रा शुरू होगी और 29 अगस्त को अमेरिका में एक बड़ा प्रोग्राम उनका आयोजित होने वाला है। लेकिन उस प्रोग्राम से पहले उनके इस दौरे को लेकर अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है और वो रिपोर्ट आरएसएस के लिए गले की फांस बन गया है और सवालात खड़े हो रहे हैं। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसको लेकर एक स्वतंत्र संस्था है अमेरिका की, उसने जो रिपोर्ट दी है और इस संस्था के लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूद कुछ समूह 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले उनके कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और धार्मिक आज़ादी के मामले में आरएसएस के रिकॉर्ड को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भागवत की यात्रा को आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने और विदेशों में संगठन के बारे में अपनी बात रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालात जिस तरह के अब पैदा हो गए हैं, ऐसे में उन देशों में जाकर के आरएसएस के बारे में जो चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही हैं, देश के हालात जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं और इन हालात के पीछे हिंदूवादी संगठनों का हाथ, पूरा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो आरएसएस के बैनर तले चल रही हैं, उसकी पुष्पनाही में चल रही हैं, उनको जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में पूरी तरह से खुली छूट दी हुई है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कालत कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को 10-10 साल 15-15 साल आतंकवाद के मामलों में जेल में सड़ाया जा रहा है, किस तरह से किसी भी चर्च के ऊपर यह कहकर के हमला कर दिया जाता है कि यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई अपनी प्रे भी संडे के दिन, रविवार के दिन नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जब अमेरिका में पहुंचती हैं और सवालात खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा नाम अगर कोई खुलकर के सामने आता है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके चीफ मोहन भागवत। मोहन भागवत के बयानात भी पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। जिस तरह से वो घर वापसी की बात करते हैं, जिस तरह से वो ये कहते हैं कि तमाम मुसलमान पहले हिंदू थे और अगर वो वापसी करते हैं, हिंदू बन जाते हैं तो उसमें कोई बुराई क्या है। इस तरह के बयानात उनके जरिए दिए जाते हैं और किस तरह से आरएसएस का कैडर सड़कों पर आतंक मचाता है, ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में पहुंचती हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं करती है, नहीं दिखाती है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये तमाम चीज़ें दुनिया में पहुंचती हैं और जो विदेशी मीडिया है, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज का हो या इंग्लिश लैंग्वेज का हो, वो इन तमाम तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं और इसकी वजह से आरएसएस की जो छवि है वो पूरी दुनिया में अब धूमिल होती नजर आ रही है। भारत में बढ़ती हिंसा के पीछे इसी संस्था का नाम सामने आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर भी इस तंजीम को देखा जाता है और पूरी दुनिया में ज़बरदस्त चाहने वाले हैं महात्मा गांधी को, उनके अक़ीदत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जो आरएसएस की इस नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ न सिर्फ खड़े हैं बल्कि आवाज़ भी उठा रहे हैं। भागवत की यात्रा से पहले अमेरिका में आरएसएस को लेकर सबसे मुखर सवाल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIIF की ओर से आए हैं। इस संस्था की कई बार हमने आपको बयानात सुनाए हैं, इनकी रिपोर्ट सुनाई हैं जो भारत में बढ़ती हिंसा और जिस तरह से इस संस्था ने यह भी कहा था कि नस्ल कुशी की तरफ भारत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के जरिए हौसले तैयार किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, कैंप चलाए रहे हैं हथियार चलाने के, तो उसको लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में जल्द ही नरसंहार बड़ा हो सकता है और लाखों मुसलमानों को और
ईसाइयों को निशाना बनाया जा सकता है। 20 अगस्त को इस आयोग से जुड़े अधिकारियों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। यूएससीआईआरएफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, जो भारत का एक मुख्य अम्ब्रेला संगठन है जिससे जुड़े कई समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यक पर हमले किए हैं। अब आरएसएस के नेता मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। एक और एक्स पोस्ट में इस आयोग ने लिखा कि आरएसएस के नेताओं को भले ही वे भारत सरकार से संबंध हों, उच्च स्तरीय बैठकों या राजनयिक शिष्टाचार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ और लोगों ने भागवत से सीधा संवाद की मांग भी की है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की पूर्व अध्यक्ष नादिया माइंजा ने 18 अगस्त को एक लेख में भागवत से यूएससीआईआरएफ के साथ मुलाकात करने की अपील की। उनका तर्क था कि अगर आरएसएस का विदेशों में शताब्दी वर्ष का अभियान संगठन के बारे में मौजूद गलतफहमियां दूर करने की कोशिश है, तो अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के साथ सीधे संवाद करना इसका हिस्सा होना चाहिए। सही बात उठाई है कि अगर आप ये कहते हैं कि आरएसएस के बारे में मिसकंसेप्शन पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो इस आयोग के लोगों से भी आपको मिलना चाहिए, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरह से आपने अभी सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, उनके सामने अपनी बात रखी थी और उनके जवाब देने की कोशिश की थी सवालों की, और जिस तरह से उन लोगों ने घेरा था तो उसके बाद आप लाजवाब हो गए थे। इसीलिए आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो अमेरिका में इस संस्था के सामने अपनी बात रखें, उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें और उनसे कहें कि आपकी रिपोर्ट में जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और उनके लिए सबूत पेश करें कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा कैडर ऐसा नहीं कर रहा है, उसके सबूत दें। और अगर सबूत नहीं है तो माने कि आप ही हैं, आप ही की संस्था है, आप ही का कैडर है जो मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर मजालिम ढा रहा है। लेकिन उनके दौरे से पहले ही अमेरिका में भीतर विरोध की आवाज़ उठने लगी है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम नाम के संगठन की इस विरोध के लेकर के आरएसएस परेशान नजर आ रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने वाला संगठन करार दिया गया है इस संस्था के जरिए, और ये एक संघीय सलाहकार आयोग है। हालांकि इसका सरकार से सीधा कोई लेना देना नहीं है इस संस्था का, लेकिन ये अपनी सिफारिशात जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति को, और फिर अमेरिकन राष्ट्रपति उस पर अमल करे ना करे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आरएसएस के मुताबिक भागवत को इन देशों अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के स्थानीय संगठनों और भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े संस्थानों ने आमंत्रित किया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने 11 अगस्त को इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि 3 देशों की ये यात्रा विदेशों में संघ के संपर्क और संवाद का हिस्सा है। हाँ, वो यूनिवर्सल वंसेस सेलिब्रेशन नाम के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम अमेरिकी हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी AHEAD की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आयोजक के मुताबिक कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी समुदायों के अलावा अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। इसका फोकस सामाजिक एकता, नागरिक जिम्मेदारी, संवाद और वैश्विक सद्भाव पर है। इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन से भी जोड़ा गया है और आयोजक इसे वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भारतीय अवधारणा से जोड़ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर रिएक्शन होता है आरएसएस का। मोहन भागवत किस तरह से इसको देखते हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे 29 तारीख को इस प्रोग्राम में, तो किस तरह का विरोध का सामना करना पड़ता है, या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट इनके दौरे से पहले ही कोई किसी तरह की पाबंदी लगाती है। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी।